नमस्कार साथियों। आज जो हम हमारी फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं वो है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र एवं उपयोगिता। ओके, तो इसका हम अध्ययन है जो 3 पार्ट्स के अंदर करेंगे, क्योंकि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से 2 शब्द हैं? एक है शिक्षा और दूसरा है विज्ञान। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले शिक्षा के बारे में यानी शिक्षा के अर्थ और परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे, देन मनोविज्ञान का अर्थ और क्षेत्र और उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे, देन शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षण के अंतर्गत यानी शिक्षा के अंतर्गत जो महत्व है और इसकी परिभाषा उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, तो मैंने कहा अभी शिक्षा मनोविज्ञान है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? 2 शब्दों से। ठीक है ना। यानी शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो क्या है? एक व्यवहारिक विज्ञान है। कौन सा विज्ञान है? व्यवहारिक विज्ञान है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण क्षेत्र, शिक्षण विषय के अंतर्गत किया जाने वाला एक ऐसा अध्ययन है जो व्यवहारिक है। ठीक है ना, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? व्यवहारिक विज्ञान भी कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं शिक्षा मनोविज्ञान का आधार, तो शिक्षा मनोविज्ञान का आधार जो है वो है मानव व्यवहार। क्या है? मानव व्यवहार। यानी शिक्षा मनोविज्ञान का आधार जो है वो मानव व्यवहार है। और मनोविज्ञान को जो आधार प्रदान, मनोविज्ञान किसको आधार प्रदान करता है? शिक्षा को। ठीक है ना। तो मनोविज्ञान शिक्षा को आधार प्रदान करता है। ठीक है। इसके अलावा यानी सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक विज्ञान है और यह क्यों, कैसे और क्या का अर्थ देता है। ठीक है ना। शिक्षा मनोविज्ञान क्यों, शिक्षा के अंतर्गत क्यों, कैसे और क्या का अर्थ देता है। ठीक है। अगर मैं शिक्षा के शब्द की बात करूं तो शिक्षा का जो शब्द है वो संस्कृत के 6 धातु से बना है। ठीक है ना। किस धातु से बना है? 6 धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सीखना। ठीक है। और अंग्रेजी शब्द यानी शिक्षा का जो अंग्रेजी शब्द है एजुकेशन, इसका अर्थ क्या होता है? अंदर से बाहर निकालना। अंदर से बाहर निकालना। ठीक है ना। एजुकेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के एडुकेटम से बना हुआ है और जिसका अर्थ है अंदर से बाहर निकालना। ठीक है। इसके अलावा 2 अन्य शब्द हैं। कौन कौन से? एक एडुकेयर, एक एडुसियर। ठीक है। एडुकेयर का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ाना। एडुसियर का मतलब होता है विकसित करना। ठीक है। तो सबसे पहले यानी शिक्षा को अपने मनुष्य का तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? तीसरा नेत्र यानी तीसरी आंख। शिक्षा को तीसरा नेत्र भी कहा गया है। ठीक है। तो सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसको व्यवहारिक विज्ञान कहते हैं। यह हमें क्यों, शिक्षा के अंतर्गत हमें क्यों, कैसे और क्या का अर्थ देता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जो आधार है वो मानव व्यवहार है। मनोविज्ञान शिक्षा को अपना आधार प्रदान करता है। फिर शिक्षा जो शब्द है वो संस्कृत भाषा के 6 धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सीखना। इसके अलावा शिक्षा का अंग्रेजी शब्द है एजुकेशन। एजुकेशन की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के एडुकेटम से हुई है, जिसका अर्थ होता है अंदर से बाहर निकालना। शिक्षा को मानव का तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ा है। इसके अलावा अगर हम बात करें शिक्षा की परिभाषाओं की, इसके अलावा अगर हम बात करें तो शिक्षा की परिभाषाओं की, तो सबसे पहले हमारे पास में 3 परिभाषाएं मोस्ट इंपोर्टेंट है और 2 जो लगभग स्वामी विवेकानंद जी और परिभाषा स्वामी विवेकानंद। ठीक है। स्वामी विवेकानंद की परिभाषा क्या है कि जो शिक्षा है वो मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। ठीक है। उसके अलावा दूसरी महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है कि शिक्षा जो है मनुष्य, शिक्षा से मेरा अभिप्राय मनुष्य या बालक के
शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति से है। तो इन्होंने तो कहा है पूर्णता की अभिव्यक्ति, इन्होंने कहा है मस्तिष्क, शरीर और आत्मा के सर्वोत्तम अंश। फिर आता है करो एंड करो। करो एंड करो ने क्या कहा है कि जो शिक्षा है वो व्यक्तिकरण और समाजीकरण की प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत मनुष्य क्या करता है, व्यक्ति क्या करता है, व्यक्तिगत उन्नति और अपनी समाज के अंदर उपयोगिता को बढ़ावा देता है। ठीक है, ये है करो एंड करो। चौथी जो जॉन डीवी, इनको क्या बोला जाता है, प्रथम शिक्षाविद बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रथम शिक्षाविद। इनकी पुस्तक है जिसका नाम है शिक्षा एवं समाज, शिक्षा एवं समाज। उन्होंने उसमें अपनी एक अवधारणा दी है जिसका नाम है प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। इसमें उन्होंने कहा है कि जो बालक है वो शिक्षा के अंदर सक्रिय भूमिका निभाता है, और जो अध्यापक है या शिक्षक है वो समाज के अंदर ईश्वर का प्रतिनिधि है। ये जॉन डीवी जी ने कहा, ठीक है ना। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने शिक्षा को त्रिमार्गी भी बताया। कितनी मार्गी बताया, त्रिमार्गी। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम या समाज, ठीक है ना। तो इनकी जो डेफिनेशन है जॉन डीवी की, उन्होंने कहा है कि शिक्षा जो है व्यक्ति के अंदर उन सभी योग्यताओं का विकसित करती है जिससे वो क्या करता है, वातावरण पे अपना नियंत्रण स्थापित करता है और अपनी संभावनाओं को पूर्ण करता है, ठीक है ना। तो ये किसकी परिभाषा है, जॉन डीवी की, ठीक है ना। इसके अलावा जो एडम्स इन्होंने शिक्षा को द्विमार्गी कहा है, शिक्षक और शिक्षार्थी, यानी बालक या छात्र, ठीक है। अगर मैं शिक्षा के अर्थ के बारे में बात करूं, यानी शिक्षा के दो अर्थ, यानी संकीर्ण अर्थ और व्यापक अर्थ। तो संकीर्ण अर्थ से मेरा तात्पर्य है 3 R से, यानी जो प्राचीन काल के अंदर जो शिक्षा होती थी, यानी जिसको कहने का मतलब बेसिक तौर पे थोड़ा बहुत पढ़ना आता है, लिखना आता है और थोड़ा बहुत गणना करना आता है, मतलब रीड राइट एंड अर्थमेटिक, यानी ये इसका अर्थ ये है, ये शिक्षा का संकीर्ण अर्थ है 3 R। अगर मैं व्यापक अर्थ की बात करूं तो 4H, हेड, हार्ट, हैंड और हेल्थ, ये हमारा क्या रहेगा, व्यापक अर्थ रहेगा। मतलब जो वर्तमान की शिक्षा है यानी बालक का सर्वांगीण विकास से संबंधित है, उसको हम किस रूप में लेंगे, व्यापक रूप में लेंगे, ठीक है ना। इससे का मतलब ये है कि हेड का मतलब मस्तिष्क का विकास, हार्ट का मतलब मन का विकास, हैंड का मतलब आपका क्रियात्मक विकास और हेल्थ का मतलब शारीरिक विकास, यानी संपूर्ण विकास, ठीक है ना। तो इसको शिक्षा से 4H को शिक्षा का व्यापक अर्थ और 3 R रीड राइट एंड अर्थमेटिक, यानी थोड़ा बहुत पढ़ना आता है, थोड़ा बहुत लिखना आता है, थोड़ा बहुत गणना करना आता है, तो उसको क्या बोल देते हैं, हम शिक्षित बोल देते थे प्राचीन समय के अंदर, ठीक है। तो दोबारा से मैं थोड़ा बहुत रिपीट कर देता हूं। शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। शिक्षा का अर्थ किस संस्कृत भाषा की 6 धातु से बना होता है, जिसका अर्थ होता है सीखना। शिक्षा का अंग्रेजी रूप होता है एजुकेशन, जो लैटिन भाषा के एडुकेटम से बना हुआ है, जिससे अंदर से बाहर निकालना, ठीक है। फिर हमारी आती है शिक्षा मनोविज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान है, यह क्यों और कैसे और क्या का अर्थ देता है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान का जो आधार है वो मानव व्यवहार है, ठीक है। इसके अलावा जो है परिभाषाएं, मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा स्वामी विवेकानंद जी, इन्होंने कहा है मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति शिक्षा है। फिर महात्मा गांधी जी, शिक्षा से मेरा अभिप्राय किससे है, शरीर, आत्मा और मस्तिष्क के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति से है। फिर आपका आता है करो एंड करो, इन्होंने शिक्षा को समाजीकरण और व्यक्तिकरण की प्रक्रिया कहा है। देन आपका जॉन डीवी ने कहा है कि शिक्षा उन सभी योग्यताओं को विकसित करती है जिससे व्यक्ति क्या करता है, वातावरण पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है, ठीक है। शिक्षा को मनुष्य का तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। जॉन डीवी को प्रथम शिक्षाविद, और पुस्तक शिक्षा एवं समाज इनकी है, जिसमें उन्होंने प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा को दिया है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट है, हम मनोविज्ञान का 8वां परिभाषा वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट
ओके, थैंक यू सो मच।